गेस्ट हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। प्रदीप मिश्रा जी रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं। सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मनीष कुमार टैक्स एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ अभी जुड़े हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी, सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि ये हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम की बात यहां पर लगातार हो रही थी, लेकिन मैं इसको इस तरीके से समझना चाहता हूं, अगर थोड़ी सी छूट यहां पर मिलती भी है, थोड़ा सा टैक्सेशन में यहां पर राहत देने की कोशिश अगर होती है, तो क्या फिर सुविधाएं उसमें बढ़ाने के नाम पर फिर से उतनी वसूली हो जाएगी? क्या उसको किस तरीके से हम समझे जरा? डेफिनेटली हेल्थ इंश्योरेंस में जो अभी तक डिडक्शन मिल रहा है वो अप्रॉक्स 25,000 का है। ठीक है, सीनियर सिटीजन के नाम पर अगर आते हैं तो 35,000 हो जाता है, 50,000 हो जाता है जी। तो कोरोना के बाद हमने देखा है कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है और जहां पर जो हेल्थ का एक्सपेंडिचर है वो अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले हर आम पब्लिक का ये एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है कि हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है, जो डिडक्शन है, उसको इंक्रीज किया जाए। यहीं पर एक 80D में जो सेक्शन है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का, जो सिर्फ 5,000 का है, जो पिछले 5-6 सालों से सिर्फ 5,000 का है। तो यहाँ पर भी उम्मीद है कि 5 से 10,000। अब जो आपका सवाल है कि अगर डिडक्शन इंक्रीज किया जाएगा तो क्या इसको वसूल कर लिया जाएगा, तो ये आप मान लो कि कहीं ना कहीं से ये चीज होगा कि एक तरफ से आप इंक्रीज करते हो डिडक्शन को और जनरल पब्लिक को आप राहत देते हो, तो उसका कहीं ना कहीं भरपाई जनरल पब्लिक से ही किया जाता है। तो ये चीज का संभावना पूरा है। बाकी अब बजट में देखते हैं कि आता क्या, लेकिन संभावना पूरा है इस चीज। बिल्कुल भरपाई किया गया है। 11 लाख करोड़ के आसपास टैक्स की इनकम हुई है सरकार को, तो ये हमने और आपने ही भरपाई किया है। और ये प्रेडिक्शंस हैं, और जो कि आज आप देखेंगे भी जब नंबर्स पेश करेंगी निर्मला सीतारमण, तो शायद इस पर बात करेंगी। लेकिन प्रदीप जी, जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि जब भी हम ऐसा बजट देखते हैं जो इंटरिम बजट होता है, उसके बाद सरकार को जाना होता है इलेक्शंस में, तो फोकस बहुत ऐसे माइक्रो लेवल पे किया जाता है। किसानों पे फोकस होता है, मजदूरों पे फोकस होता है, और अभी आप देखिए स्वास्थ्य पर फोकस करते हुए ये जो आप योजना में 8 लाख रुपए बढ़ाने की बात हम कह रहे हैं, तो कुल मिलाकर मामला बिल्कुल क्लियर है। माइक्रो फोकस आज रहने वाला है। बड़े एस्पेक्ट जो होते हैं उनको छूने की कोशिश आज थोड़ी कम की जाएगी। देखिए, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कुछ चीजें अभी भी मिस कर रहे हैं। पीएसयूज पे फोकस बढ़ सकता है, बैंकिंग सेक्टर पे भी फोकस बढ़ सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी, पावर सेक्टर, ये भी फोकस के दायरे में रह सकते हैं, क्योंकि पीएसयूज में कहीं हद तक जब वो रन करते हैं तो उसका फायदा गवर्नमेंट को भी मिलता है जी। तो वो पिछले बजट में भी कहीं हद तक उसकी झलक दिखी थी। और जिस हिसाब से अभी आपने अयोध्या में देखा सोलर की अनाउंसमेंट की, वो प्री बजट ही आ गई। तो ऐसे इवेंट्स अब रेगुलर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ मेरे को लगता है कि ये सेक्टर्स भी अछूते नहीं रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इकोनॉमी को पूरा ग्रो करने की जरूरत है। सिर्फ कुछ सेक्टर्स पे फोकस करना कहीं हद तक इकोनॉमी के लिए थोड़ी सी ज्यादती मुझे नजर आ सकती है, लेकिन ओवरऑल फोकस मेरे को इस बजट में रहने की पूरी उम्मीद है। लेकिन प्रदीप मिश्रा जी, वही हम लोग लगातार डिजिटल इंडिया की भी बात करते रहे हैं, और उसकी वजह से वो ट्रांजैक्शन जिस तरीके से होता है, खैर मैं आपके पास इस सवाल का जवाब लेने के लिए आऊंगा। इस वक्त